सारे भाइयों और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड वेलकम टू ट्रेडिंग का सीक्रेट एजेंट। तो ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है ट्रेडिंग कोर्स का, जिसमें हम लोग एकदम सिंपल वे में ट्रेडिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके ये सारे वीडियोस देख लीजिए। ये सारे कोर्स का ही पार्ट है। ठीक है, जिसमें कैंडल स्टिक और वगैरह सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है ऑप्शन ग्रीक्स। ठीक है, तो सिंपली इजी वे में एक्सप्लेन करूँगा ऑप्शन ग्रीक्स क्या है। तो देखिए, ऑप्शन ग्रीक्स जो है 5 तरीके के हैं। ठीक है, फर्स्ट है थीटा, उसका सिंबल ये रहा, ये उस थीटा का सिंबल है। ठीक है, और उसी तरह से डेल्टा है और ये डेल्टा का सिंबल। ठीक है, और थर्ड है गामा और ये गामा का सिंबल, और ये एक फोर्थ है वेगा और ये है वीगा का सिंबल, और आर एच ओ का सिंबल ये है। ठीक है, तो 5 तरीके का ग्रीक्स है। ठीक है, याद रखिएगा ये ऑप्शन ग्रीक्स है, मतलब ये सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं ऑप्शंस पे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं थीटा। थीटा सिंपल वे में बोले तो टाइम। ठीक है, मतलब थीटा और टाइम एक ही है। ठीक है, ये किस तरह से वर्क करता है एक्सप्लेनेशन देखिए, मैं सिंपल ही लिख दिया हूँ। थीटा डिक्रीसेस आवर इंटरेस्ट ईच मिनट इफ मार्केट इज sideways, and also theta favors sellers and loss for option buyers। मतलब जो लोग खरीदते हैं, मतलब हम लोग क्या है बाइंग करते हैं जिसमें कम अमाउंट लगता है, राइट। लेकिन जो लोग सेलर्स रहते हैं जो कि मार्केट को मतलब मार्केट में सेल करते हैं, राइट। जैसे ये बाइंग का ऑप्शन हो गया, ये सेलिंग का ऑप्शन हो गया, ये फ्यूचर्स का है। ऑप्शंस का अलग रहता है, मैं दिखा दे रहा हूँ एक सेकेंड। ये देखिए, ये ओपन हो गया। ठीक है, ये आज का एक्सपायरी है उसीलिए ये प्राइस दिखा रहा है। ठीक है, तो ये बाइंग होता है, ये सेलिंग होता है। देखिए ऊपर लिखा आ रहा है सेल मार्केट। ठीक है, तो इसमें क्या है, जितना लिखा हुआ है ना इसका डबल या ट्रिपल लगता है, वो डिपेंड करता है उस टाइम का लाइक थीटा गामा वो सारे के ऊपर। ठीक है, लेकिन सेलिंग में क्या है आपको ज़्यादा अमाउंट लगता है। ठीक है, लेकिन बाइंग में यहाँ पर जितना दिख रहा है उतना ही अमाउंट लगता है। ये अमाउंट इनटू जितना लॉट ले रहे हैं या जितना क्वांटिटी ले रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो सिंपली समझ लीजिए बाइंग में कम अमाउंट है, सेलिंग में ज़्यादा अमाउंट लगता है। ठीक है, और थीटा फेवर करता है सेलर को, मतलब उसने ज़्यादा पैसा लगाया, राइट। तो टाइम जैसे ही डीके होते रहेगा, जिन लोगों ने जैसे हमारे और तुम्हारे जैसे लोग, ठीक है, जो रिटेलर बोलते हैं, जो कम अमाउंट डाल के जो है परचेस करते हैं ऑप्शन, उन लोगों का जो है टाइम के साथ साथ जो है जो कैपिटल मतलब जो अमाउंट आपने वहाँ पर डाला है वो डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, मतलब आपने 2000 से परचेस किया है तो वो अमाउंट जो है उसी तरह से टाइम के साथ साथ जो है कम होते जाएगा। ठीक है, और वो जो अमाउंट कम होगा ना वो सारा कुछ जाएगा सेलर को, मतलब उसको जो है मार्केट साइडवेज भी रहे कोई इशू नहीं, उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, और जैसे ही एक्सपायरी डेट सामने आते जाता है, मतलब जैसे मैंने बताया ऑप्शंस का 1 वीक का वैलिडिटी रहता है। ठीक है, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का एक वीक का वैलिडिटी रहता है, वो 1 वीक के अंदर जो है एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए आज ये नया कोई ऑप्शन जो है आया बैंक निफ्टी का, कल फिर से फ्रेश ओपनिंग होगा ऑप्शंस का। ठीक है, तो उस दिन जो है 500 के आसपास अगर ऑप्शंस का रेट रहता है एट द मनी का, तो वो एक्सपायरी डेट के पास जाते जाते ना वो बहुत ही तेज़ी से, मतलब अभी समझ लीजिए एक दिन है तो बहुत कम थीटा डिके होगा, और सेकेंड डे कुछ ज़्यादा, थर्ड डे और ज़्यादा, मतलब एक्सपायरी डेट के सामने जाते जाते जो है ना थीटा और भी ज़्यादा ताकतवर बनते जाएगा, मतलब और ज़्यादा पैसा आपका बहुत तेज़ी से माइनस होगा। ठीक है, तो बायर्स, ऑप्शन बायर्स जो है वो सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही अच्छा अमाउंट कमा पाएंगे, साइडवेज में जो है आपका लॉस होगा। ठीक है, समझ गए। और नेक्स्ट है डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, देखिए सिंपली एक्सप्लेन कर दिया। डेल्टा इन्फॉर्म्स यू इफ प्राइस इज इंक्रीज्ड ऑफ एनी एसेट देन हाउ मच द प्रीमियम विल इंक्रीज, दैट इन्फॉर्म्स डेल्टा। इसका मतलब है कि कोई एक एसेट है, जैसे समझ लीजिए ये, हाँ ये देखिए बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये एक एसेट हो गया बैंक निफ्टी, तो इसको क्या है, इसमें जितना भी प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, और
जितना भी बढ़ रहा है या घट रहा है उसका ऑप्शंस में कितना प्राइस बढ़ेगा, मतलब प्रीमियम। ठीक है, देखिए ऑप्शंस का प्रीमियम किसको बोला जाता है मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए आज का एक्सपायरी था, ये छोड़ दीजिए, उतना ध्यान मत दीजिए। तो ये जो प्रीमियम है, ये जो अमाउंट है ना, 1 रुपया से 50, 100, देखिए ये 1 वीक पहले का था। ठीक है, यहाँ पर कितना 500 में, तो वो टाइम के साथ आज एक्सपायरी है तो वो पूरा कम हो गया है। ठीक है, समझ रहे हो, तो इसी तरह से वो कम होते जाता है। ठीक है, मतलब इसमें कितना भी बढ़ा या घटा तो उस हिसाब से कैलकुलेटेड होके यहाँ पर कितना बढ़ना चाहिए या कितना घटना चाहिए वो दिखाता है या कैलकुलेट करके बताता है डेल्टा। ठीक है, और नेक्स्ट है गामा। गामा क्या है? गामा टोटली डिपेंड होता है डेल्टा के ऊपर। ठीक है, ये जो डेल्टा है इसके ऊपर ही डिपेंड रहता है गामा। द प्राइस चेंज बिटवीन करंट डेल्टा। करंट डेल्टा मतलब क्या है? ये करंट चार्ट है। ठीक है, तो ये करंट चार्ट का जो भी डेल्टा रहता है, ठीक है, उसका माइनस मतलब एंड फ्यूचर्स डेल्टा, द प्राइस विच लेफ्ट इट्स गामा। मतलब क्या है? अभी का करंट डेल्टा और फ्यूचर डेल्टा जो भी माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा वो गामा कहलाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए ये करंट है, करंट मार्केट का इंडेक्स है। ठीक है, और ये फ्यूचर मार्केट का इंडेक्स है। ठीक है, तो करंट में क्या है? आपको 0.5 का डिफरेंस रहेगा और इसमें क्या है? 0.4 का। ठीक है, देखिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए 1.40 है लेकिन यहाँ पर 1.35 है। मतलब क्या है? गैप है 0.05। ठीक है, इसका जो है 0.04। तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पर 9000, देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 49। ये फ्यूचर्स का दिखा रहा है लेकिन करंट इंडेक्स का 48 है। मतलब इसमें 1000 का गैप है और भी 500 समथिंग है, यहाँ पर 300 है, वो छोड़ दीजिए, राउंड लेवल पकड़ लेते हैं। 48,000 49,000, तो क्या गैप कितना है? 1000 और अभी जो दिखाया था 0.05 का डिफरेंस, राइट। तो 1000 इंटू 0.05 ये हो गया 50। ठीक है, और इसी तरह जो फ्यूचर है, फ्यूचर्स का जो 0.4 आता है, ठीक है, और 1000.0.04, ठीक है, इसका हो गया 40। ठीक है, तो 50 में 40 माइनस कर देंगे तो ये जो 10 आया है ना, इसको बोलते हैं गामा। मतलब गामा 10 रुपया ब्लास्ट करता है। ठीक है, जैसे सब लोग बोलते हैं ना गामा ब्लास्ट कर दिया, गामा ब्लास्ट कर दिया, तो वो इस तरह से कितना ब्लास्ट करना है वो इस तरह से कैलकुलेटेड होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन छोड़ दीजिए, नॉर्मली आप समझ लीजिए गामा बोल के एक है जो कि ब्लास्ट होता है, वो आउट ऑफ द मनी ज़्यादा टाइम, मतलब एक पूरा साइडवेज हो चुका है मार्केट और एक्सपायरी के सामने आके जो है गामा ब्लास्ट करता है। ठीक है, उतना कैलकुलेशन छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल मैंने बताया था। ठीक है, मतलब जो है the price change between current delta and future delta, the price which left it's gamma, सिंपली समझ लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट है वीगा। वीगा मतलब जो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इसको हम लोग एक और भी नाम बोलते हैं इंडिया विक्स। ठीक है, इंडिया विक्स आपको तो नॉर्मली पता होगा सब लोगों को। ठीक है, उसको हम लोग इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बोलते हैं। उससे क्या है? उसका अगर 20 से आसपास, 20 के आसपास है तो वो रिस्क ज़्यादा, मतलब वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा मार्केट में कि ज़्यादा ऊपर चले जाएगा या ज़्यादा नीचे जाएगा, इस तरह से डर रहता है, मतलब डर का माहौल। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। द न्यूज़ इन द मार्केट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक और ऑप्शन दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक और ऑप्शन कॉल्ड इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ठीक है, तो मतलब मार्केट में कोई एक न्यूज़ आया कोई स्टॉक के ऊपर या बैंक निफ्टी के ऊपर या किसी के ऊपर, या कोई एक गुड न्यूज़, मतलब यूएस मार्केट में अच्छा चल रहा है या फिर मोदी ने कुछ और ये लेकर आया जिसके वजह से जो स्टॉक बढ़ेगा या कुछ भी। ठीक है, इस तरह का कोई गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ कुछ भी होता है ना, तो उससे क्या है? मार्केट में डर का माहौल बढ़ता है। तो क्या है? सेलर्स, मतलब जो सेल करके पुट के साइड बेचने के लिए रहते हैं वो लोग डरते हैं और बायर्स जो है एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो मार्केट जो है ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके के डर का माहौल समझ लीजिए। इफ़ द
if news comes then the sellers sell stocks or options in fear of loss in market and it helps option call buyers। ठीक है, मतलब वही चीज़ है, मतलब कॉल बायर लोग को जो है हेल्प करता है ये इंडिया वेक्स। अगर 20 के आसपास है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, 9 के आसपास अगर इंडिया वेक्स है, ठीक है, तो मार्केट नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया वीगा। और लास्ट ऑप्शन है आरएचओ। आरएचओ को सिंपली बता दूं, इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट, जैसे हम लोग लोन वगैरह लेते हैं ना तो इंटरेस्ट जाता है, राइट, तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट जाता है। जो थीटा डी के होता है ना, वो एक तरीके का इंटरेस्ट ही समझ लीजिए। ठीक है, तो वो किस तरह से वर्क करता है, कॉल ऑप्शन प्राइस इंक्रीजेस इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज। मतलब जो इंडेक्स ऊपर नीचे होता है, जो भी इंटरेस्ट बढ़ता है ना, तो उसके हिसाब से कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है और पुट ऑप्शन का जो है डिक्रीज होता है। सिंपल। ठीक है, ये इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। और इसमें से कुछ भी आपको अगर डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो, और भी किसी तरीके का चीज़ें आपको जानना है मेरे से ट्रेडिंग के लेकर, आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हो, उसके लेकर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया कमेंट में पूछ लीजिए, या फिर ये वीडियो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। और ये जो डॉक्यूमेंट है वो मैं व्हाट्सअप में दे दूंगा। मेरा नंबर जो है सबसे पहले वाला, मतलब इस कोर्स का सबसे पहले वाला वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर मैसेज कीजिए। मैं सारा डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग से लेकर अब तक का जितना भी पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, सारा मैं भेज दूंगा एक ही बार में। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और मैं एक ट्रेडिंग चैलेंज भी करूँगा छोटा कैपिटल से, जो है एक बड़ा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।